अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो वीडियो है जी इसे एक सिंपल से टॉपिक पे और ये ट्विस्ट मैंने किस तरह से बनाए हैं। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें ट्विस्टिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। और आप घर पे भी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और कोई ट्रिकी सा ये हेयर स्टाइल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने ये सेंटर से क्राउन एरिया को आपने पकड़ लेना है और आपने बाकी के जो बाल हैं उनको अच्छे तरीके से किसी कैचर या पिन के साथ होल्ड कर देना है, ताकि जब आप लोग कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं या जैसे भी आप करना चाहें, तो आप लोगों का जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए और बाकी के जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो भी इसके साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। आपके लिए बनाना ईज़ी हो जाए तो हमेशा आप इसी तरह से किया करें, बाकी के बालों को कैचर लगा दिया करें। अब जी मेरे पास ये क्राउन एरिया है, तो मैंने पहले से अपने माइंड में सोच लिया है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने क्लाइंट का फेस देखना होता है कि उसका फेस कैसा है। मतलब कि राउंड शेप में है, उसका फोरहेड कितना है। फोरहेड के अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले अपना क्राउन एरिया सेलेक्ट कर लेना है। क्राउन एरिया को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट मैंने लिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं अलग-अलग से मतलब कि मतलब उसको एक स्लांट की शेप में लूँ। अब यहाँ पे जी मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे जो ट्विस्ट हैं वो मुझे बारीक चाहिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने माइंड में आपने पहले ही सोच लेना है, तो मैंने यहाँ पे 5 ट्विस्ट क्रिएट किए। पहले ही मैंने सोच लिया कि मुझे एटलीस्ट ये 5 बनाने हैं। तो टेक्नीक आप लोग देख लें, ये बहुत सिंपल सी है। टेल कॉम्ब की बैक साइड अक्सर आप लोगों ने देखा कि टेल कॉम्ब टूट जाती है, तो उसकी बैक साइड के साथ आप इस तरह से ये ट्विस्टिंग टेक्नीक के साथ बना सकते हैं ट्विस्ट को। और ये इससे छोटे से छोटे बाल, बेबी हेयर्स, फ्लाई हेयर्स बड़े अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है ना कि ज़्यादा छोटे बाल हों तो आप इनको नहीं कर सकते हैंडल, तो इस तरह से बाल जो हैं वो अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट्स को बता रही थी कि आजकल बड़ा ट्रेंड है कि उस तरह से पिन लगाएँ अंदर की साइड पे ले जाके, बट उस तरह से पिन ये वाली नहीं लगती जो आप आम सिंपल बॉबी पिन अपने सैलून में यूज़ करते हैं, तो वो नहीं लगती। आपने लगानी है तो वो जिनके पीछे एक छोटा-सा एक राउंड सा बना हुआ होता है ना, मोती टाइप समझ लें, पिन के आगे लगा हुआ होता है। पिन के साथ इसकी डाई में ही ऐसा बनता है, आई डोंट नो उस पिन को भी बॉबी पिन कहते हैं, लेकिन वो उसका आगे से नोकें नहीं बनी हुई होती। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे आपके बालों में, आपके क्लाइंट के बालों में इस तरह से पिन्स नहीं लगती। अच्छा जी, मैंने जैसे पिन्स लगाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह की और कौन-सी टेक्नीक के साथ पिन लगानी है। मैंने तो जो यूज़ किया मैंने दिखा दिया। इस तरह से जी टेल कॉम्ब की बैक साइड से आप लोगों ने जैसे सिलाई नहीं करते, इसी तरह टेल कॉम्ब को आपने अंदर से इस कॉम्ब यानी कि ये जो टेल कॉम्ब की बैक साइड है, इसको प्रॉपर्ली आपने तभी रिमूव करना है जब आप लोगों ने अपना स्टाइल कंप्लीट कर लेना है। और साथ में ही जितना आपको चाहिए उतना आपने लूज़ कर लेना है। आपने ऐसे नहीं करना कि आप बार-बार उसको बाहर निकालते जाएँ। जैसे आप समझ लें कि कपड़ों को सिलाई नहीं करते या हाथ हाथ वाली सुई के साथ जब आप करते हैं, तो आप सुई को तभी बाहर सुई के धागे को तभी बाहर निकालते हैं जब आपने सिलाई या स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया होता है। तो राइट साइड का तो काफ़ी ईज़ी था, लेफ्ट साइड का थोड़ा-सा ट्रिकी था। पहले थोड़ी-सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने लूज़-लूज़ ही इसको एज़ अ स्टिचिंग की तरह लेना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप इसको टाइट-टाइट करते रहें। टाइटली जब आप इसको ट्विस्ट करना शुरू करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा और उसमें वो प्रॉब्लम आएगी कि आपके बाल जो हैं ना वो ख़राब-ख़राब से नज़र आएँगे। तो इस साइड पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आप लोगों के साथ किस तरह से शेयर करूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये नज़र आ सके कि मैंने ये किस तरह से किया। तो ये देखें जी, ये इस तरह से हमने घुमाते-घुमाते बालों की अच्छे से ट्विस्टिंग कर ली। ट्विस्टिंग करने के बाद उसको आपने पिन अप कर देना है। और मैं पूरी वीडियो वन शॉट इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को ए टू ज़ी हर एक डिटेल्स का पता हो। ये ना हो कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हों, प्रॉब्लम भी ऐसी हो कि आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैंने ये किया था, अब ये है नेक्स्ट स्टेप में। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियो को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना, सीखना ईज़ी हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स को कट कर दूँ और आप लोगों को समझ में ही ना आए। ले जी, यहाँ पे ट्विस्ट हमारे हो गए कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद हमने पिन अप कर दिया। अब हम लोगों ने इसको एक अच्छा-सा स्टाइल देना है जो कि टीनेज गर्ल्स और ये वेडिंग वगैरह के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा स्टाइल है जो कि ट्रेंड्स में है, टिकटॉक पे काफ़ी वायरल है।
अब के लोग वो लेयर्स से भी थोड़ा-सा उकता गए हैं, उनको कुछ डिफरेंट और नया चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो बाकी के जो बाल हैं हमने उनको पकड़ा और ये इस तरह से रबर बैंड लगा दिया। लगाने के बाद जो साइड्स हैं, मैंने साइड्स को पहले अलग से पकड़ा, लेकिन वो अच्छे से सेट नहीं हो रही थी। यहाँ पे भी फिर मैंने क्वेश्चंस की वजह से मैं यहाँ पे पिन अप कर रही थी कि अगर हम यहाँ पे पिन अप करते हैं तो वो कैसा होगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ क्लिप को कट भी कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने फाइनल आप लोगों को दिखा रही हूँ या शेयर कर रही हूँ, तो वही फाइनल रिज़ल्ट्स हैं। आप इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। मैं हर तरह से ये करके अपने स्टूडेंट को दिखा रही थी, लेकिन वो लुक नहीं आ रही थी, बाल बैठते ही जा रहे थे। ये देखें बाल किस तरह से, यहाँ से हमें उठा हुआ सा एक क्राउन सा चाहिए, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको कहा कि वहाँ पे पिन अप आपने नहीं करना। अब आपने उन बालों में हल्का-सा वैक्यूमिंग कर दिया, और करने के बाद ये साइड्स भी आपने पकड़नी है, और नीचे के बालों को मैंने अलग से दोबारा से सेपरेट करके पिन अप मतलब क्लिप लगा दिया। अब देखें जी हमने करना क्या है यहाँ पे, इन बालों को सेक्शन को हाफ़ ऑफ करना है, और हाफ़ ऑफ करने के बाद ये आप चाहें तो इसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्विस्ट के साथ ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अदरवाइज़ एक फ्लैट सी लुक आनी थी। ये देखिएगा जी, ये मैंने हाथों के साथ ट्विस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर वाले ट्विस्ट की लुक देखें आप कितनी खूबसूरत है, इसके साथ ज़्यादा अच्छी नहीं आई। ऊपर वाला ट्विस्ट स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गया कि ट्विस्टिंग उसमें नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने एक और टेक्नीक अपनी स्टूडेंट्स को करके दिखाई कि ये देखें, इसके साथ भी ट्विस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेस्ट वे यही है कि आप इसी के साथ या पेंसिल ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, इसके साथ आप लोग ट्विस्ट करें, और ये देखिए कितने खूबसूरत इसके साथ ट्विस्ट बन जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं समटाइम, उनको होता है कि हमें ऐसी कोई डिफरेंट टेक्नीक के साथ बाल बन हो, हमें ऐसा स्टाइल चाहिए, तो आप इस तरह से बच्चों का भी कर सकते हैं। छोटे-छोटे बालों में भी ये स्टाइल ईज़िली बन जाता है। ये टीनेज गर्ल्स को, यंगस्टर्स को, सबको ये बड़ा सूट करता है और बहुत अच्छा लगता है। इट्स अप टू यू, आप सारे बालों को बंद करती हैं, उनका जूड़ा बनाती हैं, क्या बनाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रंट से अगर आपको ट्विस्टिंग टेक्नीक चाहिए, इसको आप साइड पे भी बना सकती हैं। मैंने तो फ्रंट पे बनाए हैं, तो इसको आप साइड पे भी बना सकती हैं। लेकिन ये ज़्यादा इसी तरह से ही खूबसूरत लगते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो बाकी के बाल बचे और नीचे से कुछ बाल लिए, उन सारे बालों को जो साइड के 2 सेक्शन मैंने ऐड किए, जिनको मैंने ट्विस्ट किया, उनको मैंने पकड़ा और इस तरह से मैंने इसको रबड़ लगा दिया है। रबड़ लगाने के बाद अब हमारे पास ये इस तरह से बनी बनाई स्टफिंग आती है मार्केट में, तो आपने इसको इस तरह से अटैच कर देना। इसके ऊपर पिन्ने लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैजिक लगा हुआ होता है और उसके ऊपर बाल अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और ये गिरता भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सिक्योर करना चाह रही हैं, तो आप इसके साथ बॉबी पिन के साथ या जुड़ा पिन के साथ इसको अटैच कर सकती हैं। ये देखिए जी, मुझे ये हाइट चाहिए थी, नॉर्मल सी हाइट, मुझे बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी, वो बुरी लगती है। तो कुछ लोगों को एक नॉर्मल हाइट चाहिए होती है। अब ये देखें जी, मेरे पास इस तरह कुछ बीड्स थे, तो मैंने उनको अटैच किया, और स्टार्टिंग में आपने देख लिया फाइनल लुक को कि कितनी ज़्यादा सिंपल टेक्नीक के साथ ये हेयर स्टाइल बनाया गया है। कोई क्रिम्पिंग नहीं की बालों को, डायरेक्टली ये हेयर स्टाइल बनाया गया है। अगर आप क्रिम्पिंग करना चाहें तो उससे बाल वॉल्यूमाइज़ हो जाएँगे और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये देखें, अगर आपके पास इस तरह लॉन्ग बीड्स कोई आ जाते हैं, तो उनको आपने किस तरह से, आपने पहले उसको लॉन्ग बीड को उसके अंदर डालना है, जो इनविजिबल पिन है उसको आगे से हुक की तरह मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपने सारे की सारी पिन को बेंड कर लेना है, और उसके बाद आपने इस तरह से अपने बालों में लगा देना है। तो ये आम बीड्स की तरह नहीं लगती, इसका एक डिफरेंट मेथड होता है। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक वीडियो इन चीज़ों के ऊपर भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वाइट बीड से हर कोई थक गया है। कोई प्रॉपर और डिफरेंट एक्सेसरीज़ भी होनी चाहिए जो आप लगाएँ, और आपका क्लाइंट भी खुश खुश हो जाए और काफ़ी अच्छा देखने में लगे। तो आगे नेक्स्ट एक मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि 4 स्टैंड पे होती है, जिसमें बीड्स का एक स्टैंड भी होता है, और वो काफ़ी खूबसूरत लगती है, ब्राइड्स भी बनवा रही हैं आजकल। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और उसके अलावा ये देखिएगा, ये स्ट्रेट बालों में उसकी लुक थी, और सेकंडली मैंने आप लोगों के साथ कर्ली बालों के साथ भी उसकी एक लुक भी शेयर कर दिया है। इट्स अप टू यू कि आप लोगों को कौन-सी वाली अच्छी लगी, आप लोगों को कौन-सी क्रिएट करनी है। दोनों लुक्स मैंने दिखा दी हैं, स्ट्रेट बालों में भी दिखा दी है, और मैंने कर्ली बालों में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है लुक को, कि देखने में अब ये ऐसी लग रही है। और मैंने पहले सोचा कि मैं हाफ़ साइड स्ट्रेट रखती हूँ, हाफ़ साइड कर्ली हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ कि प्रॉपर पूरी बालों की लुक एक स्ट्रेट बालों के साथ दिखाऊँ, और एक मैं आप लोगों को कर्लिंग बालों के साथ सिखाऊँ, सॉरी बताऊँ कि ये देखें ये ऐसी लगती है। कुछ लोगों को कर्लिंग वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को स्ट्रेट बालों वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ में ही आप लोगों को आयरन कर्ल्स भी देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी भी हो जाती है।
तो आई होप सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन या कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई अगर आप लोगों की डिमांड्स हैं कि मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊँ तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।